अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में शामिल करता हूं जिसमें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थ्योरी के हवाले से बात कर रहे हैं। और आज से हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस में बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हवाले से कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स किस तरह वजूद में आए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स किस तरह काम करते हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किस किस तरह वो काम करते हैं और किन किन कॉम्पोनेंट्स के साथ वो मिलकर जो वो काम कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं कि जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी हिस्ट्री क्या है, वो किस तरह वजूद में आई थी, शुरू में ऐसे कौन से ज़राए थे जिनको इस्तेमाल करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाया जाता था और कब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चलना जो है वो शुरू हुए थे। इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो जरूर कर लें, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड आपको वीडियोस जो है इसमें मिलती रहती हैं, ठीक है। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए जो हमारे पास टुडेज आज के कंप्यूटर हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को जो है वो रन कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम से मुराद मेरी ये होती है कि आपके जो सिस्टम में आप प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले आप जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम आपके पास जो आता है वो आती है छोटी सी चीज, वो आती है हमारे पास विंडोज आप लगा सकते हैं, ठीक है। विंडोज लगा सकते हैं, लिनक्स लगा सकते हैं, ये हमारे पास सारी आती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, ठीक है। और इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर भी आप जो वो चीज़ें जो इंस्टॉल करते हैं, आपने अगर एडोबी का आजकल का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो आपको इस बारे में पता होगा कि ये कितने कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम जो रन कर रहा होता है। आज के दिनों में आप एक एडोबी का जब सॉफ्टवेयर अपडेटर के नाम से या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको आप जब इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके पास एडोबी का हर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रख देता है, जिसमें 5 से 10 प्रोग्राम जो मौजूद होते हैं और सारे तकरीबन जो मिनिमम है वो मेरे ख्याल में 1 GB से तो ऊपर ही होते हैं। वो सारे आपके प्रोग्राम में ऐसे एट अ टाइम रन हो रहे होते हैं जैसे सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की आप जब वो बेस के ऊपर है, ठीक है। लेकिन शुरू में जो हमारे पास चीज़ थी वो थी 19 जो हमारे पास 40 है, हमारे पास 1940 उसमें 1940s और हमारे पास जो आता है 1950s, ठीक है। इसमें आपके पास जो प्रोग्राम्स थे वो इतने कम्प्लेक्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट प्रोग्राम थे, उनको बड़ी मुश्किल से जब उन सिस्टम्स को भी रन किया जाता था। इसके बारे में हम डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती थी। मैंने इसके लिए आपके लिए जो वो की पॉइंट्स बना के रखे हैं जिसके ऊपर हम आगे बात करते जाएंगे वीडियो में। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलता हूँ कि 1940s और 50s में इतने कम्प्लेक्स प्रोग्राम नहीं थे। जब आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करते थे तो आपको इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की तरफ आप जाते हैं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा इसमें जो हमारे पास थी वो मुश्किल थी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन। जब एक भी प्रोग्राम आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करना है तो उसके हवाले से आपके पास बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता था, माउंटिंग मैग्नेट कार्ड्स, इन कार्ड रीडर्स, ठीक है। ये हमारे पास जो कार्ड रीडर्स थे उनके ऊपर आपने सबसे पहले माउंट करना होता था मैग्नेट कार्ड्स को इनको रन करने के लिए। और जो सेकंड चीज थी वो हमारे पास थी पंच कार्ड। आपको पंच कार्ड भी जो वो इस पे लगाने होते थे, पंच कार्ड भी आपने लगाने होते थे कार्ड रीडर्स के ऊपर, मैग्नेटिक टेप लगानी होती थी आपको। ये सारी चीजें मैग्नेटिक कार्ड नहीं है, टेप्स है, ठीक है, टेप्स इन कार्ड रीडर्स। उसके बाद पंच कार्ड लगाने होते थे आपको कार्ड रीडर्स में। ये सारे कार्ड रीडर्स के जो है वो हमारे पास जो वो आते थे, ठीक है। ये आप लगाते थे, उसके बाद आपको जब किया जाता है उसके बाद जो एक और चीज थी वो आती थी पूरी सेटिंग। किसकी सेटिंग करनी पड़ती थी? स्विचेस की। आपको इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकम्मल जो स्विचेस थे उन सारों की सेटिंग करनी पड़ती थी हर एक प्रोग्राम को रन करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और ये सब कुछ एक जो चीज़ थी ना वो होती थी एक प्रोग्राम को रन करने के लिए, ईच प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। और ये सारा कुछ जो किया जाता था, जितना कुछ आपको मैंने अभी बताया, माउंट किया जाता था कार्ड्स को, उसके बाद पंच कार्ड लगाए जाते, सेटिंग की जाती थी, ये सारी एक प्रोग्राम को रन करने के लिए की जाती थी। और इस प्रोग्राम को रन करना ही एक जॉब कहलाता था, जिसको कहा जाता था कि एक प्रोग्राम की रन करने की एक जॉब है। और इसके लिए स्पेशल जो है वो एक ऑपरेटर हायर किया जाता था जो सारा ये काम जो है वो करता था, ठीक है।
उसके बाद जो नेक्स्ट मसला आया इसमें वो आया हमारे पास के एक यूजर एक चीज जो वो यूज कर रहा है, एक सिस्टम यूज कर रहा है, तो दो यूजर या दो से ज्यादा भी जो है इसको इस्तेमाल करने चाहिए। तो इसमें आपके लिए सबसे जो मेन चीज आई थी वो आई थी साइन अप शीट। ठीक है, साइन अप शीट क्या करती थी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। साइन अप शीट्स आई थी, साइन अप शीट्स क्या करती थी हमारे पास, बेसिकली साइन अप शीट्स का काम होता था कि उसको टाइम ब्लॉक में जो है डिवाइड कर देना। ठीक है, एक सिस्टम मतलब कि एक यूजर जो है वो कितनी से कितनी देर तक जो है इसको यूज करता है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यूजर कौन से टाइम से लेकर कौन से टाइम तक इसको जो है यूज करेगा। तो टाइम ब्लॉक आपके पास जो वो होता था। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास था ऑपरेटर। अच्छा, आपको मैंने भी बताया जैसे ऑपरेटर हायर किया जाता है। ऑपरेटर का एक बेसिकली एक ऑपरेटर इसलिए हायर किया जाता था कि वो आपकी डेटा को पुट कर सके। पुटिंग डेटा, आपके डेटा को पुट करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑपरेटर चाहिए होता था जो कि आपके डेटा को जो वो पुट करता था ताकि आप बाद में उसको यूज कर सके। वो एक दफा एग्जीक्यूशन के लिए सारी इंस्ट्रक्शंस लिख देता था कि इस यूजर ने ये चीज करनी है, इस तरह करनी है। इसमें मिसाल में आपको छोटी सी देता चलूँ कि अगर आपने रिफ्रेश करना है तो F5 का फंक्शन जो है वो लगा दिया उसने, या फिर आपने कोई ओपन करना है क्रोम वगैरह इस तरह का सिस्टम, तो उसमें उसने लगा दिया कि ये चीज़ भी ओपन होगी तो ये चलेगी। तो ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन जो वो एक दफ़ा जो वो लिख देता। ठीक है, और आपको हमेशा कोई भी प्रोग्राम यूज़ करने से पहले उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखना जो है वो बिल्कुल ज़रूरी था। जैसे आजकल के मॉडर्न एरा में आप जो है वो एक दफ़ा विंडोज़ में इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं और आप उसको पूरी ज़िंदगी बैठ के जो यूज़ करते हैं उसका आपके पास जो वो कोई भी इशू नहीं आता था। ठीक है, ये जो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस ऐड की जाती थी, डेटा पुट किया जाता था, उसका मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, डेटा है यहाँ पे, डेट नहीं है। उसके बाद डेटा पुटिंग में आपके पास जो क्या चीज़ आती थी, हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा थी। कोई भी रिक्वायर्ड डेटा जो उसको रिक्वायर्ड हो सकता था, कोई भी इमेज वो उसमें पुट किया जाता था। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती थी वो आती थी स्पेशल डायरेक्शंस। डायरेक्शंस आपके पास आप इस तरह ले सकते हैं कि स्पेशल डायरेक्शन आप इस तरह ले सकते हैं कि इस काम के करने के बाद ये काम होगा। मतलब 1 बाय 1 जो टास्क है वो प्रायोरिटाइज किए जाते थे और इसके हिसाब से जब वो चला जाता था और एक करके जो इसको किया जाता था। ठीक है, और जब ये चीजें मतलब कि सारी इंटर कर दी जाती थी उसके बाद जो डेटा है वो रिटर्न कर दिया जाता था यूजर को। जब यूजर इसको यूज कर रहा होता था तो डेटा रिटर्न हो रहा होता था, मतलब कि उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जब वो कंप्लीट हो रही होती थी, यानी उसका आंसर आके रिटर्न आपके पास जब वो हो रहा होता था। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है वो आती है बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल जो बहुत ज्यादा जो यूज होती है। बैच प्रोसेसिंग किस तरह, जैसे मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी एट अ टाइम, मैं माउस भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, कीबोर्ड भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं MS वर्ड भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पास और भी काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर नीचे जो वो ओपन हो सकते हैं, मैं कोई भी सॉफ्टवेयर और भी ओपन कर सकता हूँ। इसको बैच प्रोसेसिंग कहते हैं, मतलब एक से ज्यादा टास्क आप एक साथ चला रहे होते हैं, जिसको बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज हमारे पास आई थी वो आई थी जॉब की। इसको इस्तेमाल करने के लिए ये बेसिकली एक मतलब कि आप इसको ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, एक इसको आप जॉब कह सकते हैं, इसको आप सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। इस तरह की चीज एक इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जॉब की, जो कि स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप कह सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि बाद में कोई इशू ना हो। ये स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन आप इसको कह सकते हैं। ये इस्तेमाल की जाती थी जब आप मुकम्मल इंस्ट्रक्शंस लिख देते थे, मुकम्मल सेट्स लिख देते थे, तो इसके लिए जब वो इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, और इसमें जब हमारे पास ऑर्डर किए जाते थे ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास है इसमें वो मजे की बात आपको बताता हूँ किस तरह जो इसमें इस्तेमाल होते थे। फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, ये हमारे पास जो वो दो तरीकों से आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो आपके जो है वो इंसर्ट होते थे। ठीक है, सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम जाना, उसने इन होना, उसके बाद जो पहला प्रोग्राम जो गया था उसके बाद उसी ने फर्स्ट आउट होना, उसने ही पहले बाहर आना, यानी कोई प्रायोरिटी नहीं थी, कोई इस तरह की चीजें नहीं थी। लेकिन जब आपके पास सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सॉफ्टवेयर आना लग गए, जिसमें हमारे पास थे कोई भी सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं, उनको प्रायोरिटाइज कर दिया गया कि हम ये टास्क पहले देते हैं, हम ये पहले देते हैं। तो उस जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के हवाले से थे, उनमें जो सिस्टम में ये फर्स्ट इन आउट का सिस्टम था ये पूरा का पूरा उसने तबाह करके रख दिया। उसकी वजह ये थी कि उसमें आपके पास कोई भी टास्क, जैसे आप डिमास का फार्मूला लेते हैं मैथ्स में DMAS, तो डिवाइड पहले होता है, मल्टीप्लाई पहले होता है। हो सकता है फर्स्ट इन जब हमारे पास
एडिशन हुआ हो, लेकिन सबसे पहले जो फंक्शन है वो सॉफ्टवेयर डिवाइड रन करना चाह रहा हो तो वो डिवाइड रन होगा, यानी कि इसकी जो वो ज़रूरत अब ख़त्म हो चुकी है, यानी कि वो अपनी मर्जी से प्रोग्राम्स को जब एग्जीक्यूट कर रहा है तो इसमें जब वो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इसकी एब्रीवेशन जो हमारे पास आती है वो आती है FIFO। ये हमारे पास एक थी जिसको प्रोनाउंस किया जाता है, इस तरह से कुछ किया जाता है प्रोनाउंस के प्रोनाउंस, ठीक है, इसको प्रोनाउंस इस तरह किया जाता है कि आप जो अब इसको बोलते थे फी, ठीक है, फी इस तरह आप कहते थे, ठीक है। ये इसको एब्रीवेट किया था बैच प्रोसेसिंग को। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री का बहुत बड़ा चेंज था जिसमें जो बैच प्रोसेसिंग में आगे आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि कौन सी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की जाती है वो थी। अच्छा, और हमारे पास ही मोस्ट नॉट फॉलो दिस स्ट्रक्चर, जो अभी मैंने आपको बताया कि बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे थे जो उसके स्ट्रक्चर था इसका फी का, उसको जो है वो नहीं यूज कर रहे थे स्ट्रक्चर को, उसमें इशू आ रहा था, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास पार्टिकुलर जॉब के लिए आपके पास बैच प्रोसेसिंग होती थी। कोई भी आपने प्रोग्राम रन करना है उसके लिए आप बैच प्रोसेसिंग जो है वो रन करते थे, ठीक है। उसके बाद जो बैच प्रोसेसिंग का एक छोटा सा सिस्टम है उसको मैं आपके सामने जो है डिस्क्राइब करूं, उसको मैं आपको बताऊं कि क्या था। तो सबसे पहले आप बैच प्रोसेसिंग में इंस्ट्रक्शंस राइट करते थे, पर मैं यहाँ पर आया था, वेट कीजिएगा, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे या जाओ, चलिए मैं इसको यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई इशू की वजह से जो वो नहीं लग रहा, वो मतलब बुलेट्स नहीं लग रहे नहीं, तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो आती है इसमें बैच प्रोसेसिंग में वो आती है। सबसे पहले आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस राइट करते थे, ठीक है, और राइट करने के बाद आप सबसे पहले, मैं यहाँ पर एक एंटर की प्रेस कर देता हूँ ताकि यहाँ पर आ जाए, ठीक है। सबसे पहले आप बैच प्रोसेसिंग में कोई भी जो है वो राइट करते थे इंस्ट्रक्शंस, जिसका मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जब राइट करते थे, राइट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जब इंस्ट्रक्शंस आप राइट कर लेते थे उसके बाद इसको इनकोड किया जाता था, आप, और इसको मतलब कि पूरे पैक को एक इनकोड करने के बाद स्टोर किया जाता था JCL में। JCL क्या चीज थी हमारे पास? JCL हमारे पास बड़ी मजे की चीज है, जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। ये आपके पास एक लैंग्वेज थी JCL, जिसको इंस्ट्रक्शंस लिखने के बाद इसमें इनकोड किया जाता था और फिर इसको स्टोर कर दिया जाता था। कहाँ पर? हमारे पास जॉब क्वी में, ठीक है। जॉब क्वी हमारे पास जो है वो आपको पहले पता है एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें जो वो सिस्टम में बनी हुई थी जगह थी, और उसमें जो स्टोर कर दिया जाता था। उसके बाद इस चीज को जब रन किया जाता था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी। लेकिन उसके बाद जो प्रोग्राम है उसको मतलब अपडेट करने के लिए जब भी प्रोग्राम को जब रन किया जाता था, मिसाल लेता हूँ मैं आपको कि आपने ये इंस्ट्रक्शंस रख ली हैं अपने सिस्टम में, लिख ली थी उस टाइम, और उसके बाद जब इसको रन किया जाता था तो एग्जीक्यूशन के टाइम जो आपका यूजर होता है, जैसे मैं सिस्टम को यूज कर रहा हूँ, पहले ऑपरेटर ने इसमें इंस्ट्रक्शन सारी लिख ली है, तो मैं इसको जब यूज कर रहा हूँ तो यूजर हूँ मैं, तो ये इंस्ट्रक्शंस 1 बाय 1 करके रन होंगी मेरे पास। और इसमें हो सकता है कि मेरे पास प्रिंटर के थ्रू, जैसे कभी कभार आपके पास होता है कि जब आपके पास कोई एरर आता है, वो टर्मिनल के थ्रू आ सकता है, वो प्रिंटर के थ्रू आ सकता है, अगर आपने उसमें सेलेक्ट किया हुआ है, तो वहां से आपको एग्जीक्यूशन की पता चल जाता था कि आप ये कमांड जो यूज कर सकते हैं। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन जो हमने लिख के रखी हैं यही आप यूज कर सकते हैं, तो आप उनको जब यूज करते थे, जब आपने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी होती थी तो आप उसको यूज जो नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये आज के दौर में भी हमारे पास जो चीजें चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आज की इसमें कंपेयर किया जाए, इसको खत्म किया जाए, तो आज की डेट में हमारे पास जो वर्क स्टेशन आ गए हैं, ठीक है। वर्क स्टेशन हमारे पास पीसी और लैपटॉप्स, हर चीज में हमारे पास जो आ गया, लैपटॉप्स में हमारे पास हैं, और तो और छोड़े आपके फोन्स में भी आ गए हैं, मोबाइल फोन्स हैं जो हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, उनमें भी आपके पास जो सारी चीजें वर्क स्टेशन आ गए हैं। और ये सारे जो आजकल काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग में, इंटरेक्टिव, ठीक है,
इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग के साथ जब वो काम कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक के थ्रू काम करता है। जो हमारे पास वो होता है सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें जब इलेक्ट्रिक के थ्रू जब ये काम कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के थ्रू काम कर रहा होता है। ये आपके पास आजकल जो हर किसी मतलब कि तकरीबन डिवाइस में मौजूद है जो कि इसको जो वो काम कर रही है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो थी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे से, कुछ चीज़ मिस हो गई तो नीचे कमेंट करें, इसका इंशाल्लाह आपको जरूर इसका आंसर दूंगा मैं कि वो किस तरह काम करती थी, वो किस तरह शुरू हुआ था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने थोड़ी सी बात की, थोड़े से नोट्स तैयार किए थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा देख के बोला, तो इसके लिए आपको मैनेज करना होगा, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।